जो है ब्राह्मण को दान करती हैं, ब्राह्मणों को बुलाती हैं, उनको झलवाती हैं कि कुछ हो गया है, किसी की साया आ गई है, कष्ट जो आ रहा है मेरे बालक को आ रहा है। माँ का हृदय है ना, किसी माँ के बच्चे की तबीयत जब खराब होती है तो पैसा औंच करके इसलिए ब्राह्मणों को देती है कि जो तकलीफ हो मेरे लल्ला को वो इसी पैसे के साथ चला जावे। बोली वाह भगवान की। इसके बाद दान भी करते हैं, भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसके बाद यशोदा मैया लल्ला को कोरे में लेकर के बाहर निकलती हैं। उनका दूध का काम था तो वहां छांव में जो है सुला देती हैं और दही मथने लगती हैं। जब नहीं मथने लगती है तो बवंडल आता है, बवंडल आता है, यशोदा मैया को बगल कर देता है और भगवान श्री कृष्ण को उसी बीच में लेकर के आकाश मार्ग की तरफ जाता है। आकाश मार्ग की तरफ जाता है तो मेरी गोविंद जो है अपने वजन को बढ़ा लेते हैं। जब वजन को बढ़ा लेते हैं तो बवंडल रूपी तृणावर्त था वो भगवान के भार को नहीं संभाल पाता। भगवान एक मुष्टिक प्रहार करते हैं, उसका भी काम तमाम हो जाता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की, बोली बाल कृष्ण भगवान की। इसके बाद वसुदेव ने गर्ग मुनि से निवेदन किया कि प्रभु नंद बाबा के यहाँ जो बालक हैं उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्ग मुनि नंद बाबा के यहाँ आते हैं और शांडिल्य मुनि में थे तो नंद बाबा से शांडिल्य मुनि कहते हैं गर्ग मुनि जो हैं वो बहुत ही योग्य हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं। अगर इस बालकों का नामकरण संस्कार हो जाता तो ज्यादा ठीक था। नंद बाबा जाकर के गर्ग मुनि के चरण कमलों पर गिर जाते हैं कि प्रभु कृपा करके आप इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्ग मुनि कहते हैं कि मैं वसुदेव का पुरोहित हूं, अगर मैं नामकरण संस्कार करूंगा भोजराज कंस को पता चल जाएगा, वो समझेगा कि भगवान श्री कृष्ण यही है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। इसलिए कहते हैं गुप्त में नामकरण संस्कार किया जाए। तो कहते हैं गौशाला साफ होता है और गौशाला जब साफ होता है तो होता है कि यहीं पे जो है इनका नामकरण संस्कार किया जाए। तो यशोदा मैया रोहिणी के पुत्र बलराम जी हैं। कल आप तो जानते ही जो कथा शंकरषण विधि के द्वारा जो है बलराम जी उनके गर्भ में आए थे। तो यशोदा मैया और रोहिणी आपस में विचार करते हैं, जरा सा देखें कि बाबा जी कुछ जानकार हैं कि नहीं जानकार हैं। तो उसके बाद यशोदा मैया ने रोहिणी के पुत्र को अपने कोरे में ले लिए और अपने पुत्र को रोहिणी को दे दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसके बाद गौशाला में यशोदा मैया और रोहिणी मैया पहुंचती हैं। यशोदा मैया कहती हैं इनका नाम संस्कार कर दीजिए। गर्गः गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमुहातपः वज्रं जग्राम नातस्य वसुदेव प्रचोदितः। इसके बाद गर्ग मुनि कहते हैं माता ये जो आपने जिस बालक को अपने कोरे में लिया है ना वो आपका पुत्र नहीं है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। कहने जो आपके गोद में है वो आपका पुत्र नहीं है। अरे कहते बिल्कुल किसका पुत्र है? अयम ही रोहिणी पुत्रो। कहने माता ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयम स्वहृदो गुणैः आख्यास्तते रामः इति बलाधिक्याद् बलं विदु।
कहने माता ये रोहिणी पुत्र है। कहने बल अधिक, इसका नाम वास्तव में है राम, लेकिन बल अधिक होने के नाते इसका नाम माता बलराम भी है। और कहते माता ये दूसरे के गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हुए हैं, इनका एक नाम शंकरषण भी होगा। बोली भाई कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नंबर आता है। रोहिणी के जो कोरिम थे, जैसे ही गर्ग मुनि भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, तैसे ही कहते माता ये ब्रह्म ब्रह्म जगह जैसे नाम लिए। फिर भगवान ने इशारा कर दिया, भगवान ने इशारा कर दिया, क्या आज ही आप राज खोल दोगे तो कौन मुझे भगवान मानेगा? तो उन्होंने कहा माता ब्रह्म जैसा है। बोली बाल भगवान की। जैसे ही भगवान के मुखमंडल को देखते हैं ना, जैसे अभी संगीत मास्टर कहते तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, तो वास्तव में भगवान जब हंसते हैं उनका मुखमंडल जो है ऐसा है, कमलवत नेत्र है। एक बार किसी ने दर्शन कर लिया, नारायण पंकज लोचना प्रभु केयूरहारम परिशोभमाना भक्त्या युतो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। मेरे गोविंद का मुखमंडल नेत्र जो है कमलवत है, कमल के समान है। एक बार जो देख लेता है ना, उसकी आंखें बार बार उसी दृश्य को देखने के लिए आतुर रहती है। बोली बाल कृष्ण भगवान। जैसे ही गर्ग मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, वैसे ही गर्ग मुनि की का मुंह खुला का खुला रह गया और कहते नेत्र खुला का खुला रह गया, और एकदम कने प्रासाण की तरह बैठे, न कुछ बोल रहे हैं न कुछ चाल रहे हैं। तो फिर इसके बाद यशोदा मैया कहती हैं बाबा जी चल तो नहीं बसो। यशोदा मैया कहती है क्या हो गया बाबा को? तो उसके बाद यशोदा मैया जाकर के ढुलाती हैं, अरे कहते बाबा बाबा बाबा। तब गर्ग मुनि जगते हैं। उस समय उनको एक टक वैराग्य आ गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कौन है? जो योगियों का ईश्वर हो वो भगवान श्री कृष्ण है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भगवान श्री कृष्ण को आत्मसात करेगा उसके अंदर भी वैराग्य आ जाती है। गर्ग मुनि के तो आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे, उनको एक टक वैराग्य आ गया। तो उसके बाद जब उनको हिलाया डुलाया गया ना, तब वो वैराग्य उनकी टूटी। तो उसके बाद कहते हैं माता हरि अनंत हरि कथा अनंता। इनका तो हरि युगों में अलग अलग नाम रहा। कभी इनका वर्ण जो है वो श्यामला है, कृष्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। बोली बाल कृष्ण भगवान की। अरे कहते माता कोई इनको छलिया कहेगा, कोई उसको माधव कहेगा, कोई इनको केशव कहेगा। कहते जो चाहे किसी नाम से पुकार सकता है, ये भक्तों के ऊपर है। मैंने पहले निवेदन किया, ज्ञानी जो है भगवान को का दर्शन कर सकता है, लेकिन भक्त जो है भगवान को बनाता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब नंद की जय। इसके बाद भगवान नारायण का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान नारायण एक बार पालने में सो रहे थे। अब पालने में जब सो रहे थे तो अपने पैरों को पकड़ते हैं। प्रायः बालक जो है अपने पैरों को पकड़ता नहीं, जब स्तनपान करा करके माताएं जो हैं उनको पालने में रख देती हैं तो वो अपने पैर को पकड़ते हैं। भगवान नारायण ने सोचा कि वास्तव में मेरे चरणों में क्या है। भगवान ने कहा मेरी चरणों में आखिर है क्या, जो भक्तगण मेरे चरण रज को लेना चाहते हैं।
क्या है, जैसा हम भी देखे क्या आखिर मेरे चरणों में क्या है। भगवान ने जो है अपने अंगूठी को पकड़ा और अपने मुख में डाल दिया और उसको चखने लगे। बोली भगवान की बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम शीर्षानम। भगवान नारायण कभी कभी भक्तों के स्वरूप में आ जाते हैं, वो भी भक्त बन जाते हैं। देखें जैसा भक्त बन करके कैसा लगता है। इसके बाद भगवान नारायण को लीला करनी। भगवान नारायण थोड़े से बड़े हुए और उनकी 2 दांतें आके निकल गई और पहली बार उन्होंने यशोदा मैया को मैया कहा। बोली भगवान की पहली बार यशोदा मैया को उन्होंने मैया कहा तो यशोदा मैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। आइए थोड़ा सा चिंतन कर ले। अरे कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद सो पिता नंद माँ हरि सो बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद माँ हरि सो बाबा बाबा। और बलदाऊ को भैया कहने लगे मोहन अब मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। दूर खेलन जन जाहुर लाल रे, दूर खेलन जन जाहु लाल रे, दूर खेलन जन जाहु लाल रे, दूर खेलन जन जाहु लाल रे। मार की काहू के गैया, ओ मार की काहू के गैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। आज मैया कह रही कि कन्हैया कहीं दूर खेलने मत जाना, नहीं तो मारेगी काहू को गैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया हो, घर घर बजती बधैया, कहने लागे मोहन अब मैया मैया, कहने लागे मोहन अब मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। घर घर बाजेला बधैया हो,
बालकृष्ण भगवान की जय। भगवान नारायण नंद बाबा के घर में जो खंभे लगे हुए थे ना, वो मणि के खंभे थे। भगवान नारायण ने उस मणि में अपने प्रतिबिंब को देखा। मणि खंभन प्रतिबिंब विलोकत नाचत कुंद कन्हैया। वो प्रतिबिंब जब देखते हैं तो नाचे लगते हैं। बोली बालकृष्ण भगवान की। भगवान नारायण ने जो लीला करी वही बालक लीला किया करते हैं। ये तो मेरे प्रभु ने पहले कर दिया जो बालक किया करते हैं। बोली बालकृष्ण भगवान की। पृथ्वी मां, क्योंकि यशोदा मैया कभी अपने लल्ला को नीचे उतारती ही नहीं। जब नीचे नहीं उतारती ना तो पृथ्वी मां कहती हैं कि भगवान नारायण का स्पर्श मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। तात्विक दृष्टिकोण से आप विचार करें। भगवान शिव और पृथ्वी, भगवान शिव और पृथ्वी का विकार रूप जो है, विकार जो है वही सृष्टि है। भगवान शिव और पृथ्वी का जो विकार है वही सृष्टि है। और माता पिता का जो विकार होता है वही पुत्र होता है। बोली बालकृष्ण भगवान की। भगवान लीलाधारी है तो कहते हैं भगवान के चरण कमल मुझे नहीं मिल रहे। क्योंकि पृथ्वी का उद्धार भगवान नारायण ने किया। और कहते हैं जो मेरा आराध्य देव है उसके चरण कमल नहीं मिल रहे। बस अब मैं कहते कि मिट्टी का प्रयोग तो करते, मुझे छू तो लेते। भगवान नारायण थोड़े से बड़े हुए, बकैया चलने लगे और माता यशोदा उनके पैरों में पैजनियां बांध देती हैं। तो भगवान नारायण बकैया चलते हैं, कभी कभी प्रयास करते हैं कि हम उठ जाएं, ठुमुक ठुमुक करके उठते हैं, एक पैर आगे बढ़ाते हैं। ठुमुक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं तो पैजनिया आवाज दे रही है। पैजनिया जब आवाज देती है यशोदा मां के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये वात्सल्य भाव है। माताएं अपने सारे दर्द को भूल जाती हैं और उसके बाद केवल इसी दृष्टि को देखने के लिए कि मेरा बालक ठुमुक ठुमुक करके चलेगा और पैजनियां बजेगी, मुझे आनंद की अनुभूति हो। यशोदा मां के आनंद का ठिकाना नहीं था, क्योंकि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि जहां गोविंद आता है वहां आनंद ही आनंद होता है, आनंद की वर्षा होती है। आज तिवारी परिवार में, त्रिपाठी परिवार में आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान नारायण ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं, मिट्टी का भी प्रयोग कर लेते हैं। मिट्टी जब प्रयोग करते हैं, बाल बाल जो है कहते हैं कि आपका लल्ला जो है मिट्टी का प्रयोग कर लिया, थोड़े से और बड़े हुए। तो माता यशोदा जब लल्ला से पूछती है क्या लल्ला तुमने मिट्टी का प्रयोग किया, तो उसके बाद भगवान नारायण कहते हैं मैंने तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया। और वास्तव में तात्विक दृष्टिकोण से आप अगर विचार करें तो भगवान ने मिट्टी का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि भक्त की ये अभिलाषा थी, ये चाहत थी कि भगवान ने स्पर्श करें। क्योंकि पृथ्वी के मन को रखने के लिए जो भगवान ने मिट्टी का प्रयोग किया है। मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार दुर्वासा मुनि थे और तो प्रसाद था, प्रसाद का पान करा दिए। तो गोपिकाओं ने दुर्वासा मुनि को प्रसाद का पान करा दिया। तो गोपिकाओं ने पूछा दुर्वासा मुनि से क्या आपने प्रसाद का पान किया? कहते मैंने तो प्रसाद का पान नहीं किया।
अरे कहते हैं अभी मैंने आपको प्रसाद का पान कराया, उसके बाद आप कह रहे हो प्रसाद का पान नहीं किया। अरे कहते सत में मैं प्रसाद का पान नहीं किया। तो कहते हैं कि आप कोई प्रमाण दो। तो उसके बाद जमुना मैया थी, कहते हैं अगर मैंने प्रसाद का पान किया हो तो जमुना मैया मुझे रास्ता न दे, और नहीं तो मुझे रास्ता दे दे। तो जमुना मैया ने रास्ता दे दिया। माथा चकरा गया गोपिकाओं का, ये क्या हुआ। तो उसने बात कहा कि आपने पान किया। कहते हैं कि मैंने अपने मन से थोड़ा ना पान किया, आप लोगों ने पान करा। मैंने थोड़े ना कहा था कि मुझे प्रसाद का पान करा दो। तो कहते हैं भगवान नारायण ने जो किया, जो मिट्टी का प्रयोग किया, वो अपने मन से नहीं किया, वो तो भक्त ने आग्रह किया तब किया। बोली बालकृष्ण भगवान की जय। मेरा गोविंद कभी झूठ नहीं बोलता। और उसके बाद कहते मुख को खोलो। मुख को खोलते हैं तो सारी सृष्टि चंद्रमा मनशो जाता, चंद्रमा मनशो जाता, चक्षो सूर्यो रजायत, श्रोतात् वायुष्य प्राणस्य, मुखाद् अग्निर्रजायत। कहते पूरी सृष्टि को, यशोदा को न भी, यशोदा मैया ने अपने आप को उनके मुख में देखा, नंद बाबा को अपने आप के मुख में देखा, भगवान नारायण के पूरी सृष्टि को उनके मुख में देख लिया, उनका माथा चकरा गया। बोली बालकृष्ण भगवान की। जब माथा टकरा गया, भगवान ने माया को आदेश दिया कि अगर यशोदा मैया को याद रहेगा तो मेरी बाल लीला नहीं हो पाएगी। तो स्मरण चला गया। भागवत में आता है भगवान ने यशोदा मैया को एक बार और सृष्टि दिखाई है अपने मुंह में। जब भगवान नारायण यशोदा मैया के स्तनों का पान कर रहे थे तो दूध इतना ज्यादा हो गया कि भगवान नारायण ने अपने मुख को खोल दिया। अब मुख को खोल दिया तो वहां भी यशोदा मैया ने एक बार पूरे सृष्टि का दर्शन किया था, लेकिन भगवान की माया से वो भी समाप्त हो गए। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय हो। भगवान थोड़े से और बड़े हुए, और एक बार यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तनों का पान करा रही थी। उसी समय अंगीठी पे रखा हुआ दूध जो था वो गर्मा करके उफान लेकर के गिरने लगा। अंगीठी पे आप दूध रख दो ना, और जब आंच ज्यादा हो जाती है तो उफान लेता, अगल बगल गिरने लगता है। तो गिरने वाली जब स्थिति आ गई दुग्ध के, तो यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को अतृप्त, पेट नहीं भरा था, अतृप्त थे, क्योंकि दूध और मिल जाता तो उनका पेट भर जाता, लेकिन अतृप्त अवस्था में ही यशोदा मैया ने उन्हें पालने में सुला दिया। तो उसके बाद वहां भगवान नारायण को थोड़ा सा क्रोध लगा, जा करके फिर अपने दूध को शांत कर दी, नहीं पूरा दूध गिर जाता। अगर आप जलता रहे और दूध गिरने लगे तो पूरा दूध गिर जाता है भगोने से। बोली भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा क्रोध आया। कहते हैं ये भी भगवान की लीला है। तो भगवान यशोदा मैया बाहर निकल गई। भगवान ने कहा आज कुछ नुकसान करूंगा। कहते हैं मटकी पहले टांग के, ये जो है डोरी लगा करके जो है दही को पहले रखा जाता था, दूध को रखा जाता था। भगवान नारायण उस मटकी को फोड़ दिया लीला ही लीला में। और यशोदा मैया आई तो देखती हैं सारा दूध सारा दही जो है इधर उधर बिखरा हुआ। तो यशोदा मैया कहती हैं तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, आज तुम्हें दंड मिलेगा, आज तुम्हें दूध नहीं मिलेगा पीने के लिए, तुम्हें दही नहीं मिलेगा, तुमने इतना दूध नुकसान कर दिया। यशोदा मैया जाती हैं घर से रसरी लाती हैं, बांधना चाहती हैं। कहते तुम बड़े नटखट हो गए, आज तुम्हें बांध करके रखूंगी जिससे तुम कुछ नुकसान मत करो। बोली बालकृष्ण भगवान की। रस्सी लाती हैं तो रस्सी छोटी पड़ जाती है, फिर रस्सी आता है उसमें जोड़ा जाता है वो भी छोटी पड़ जाती है।
यहाँ तक कि सारी रस्सियां जो घर में थी वो समाप्त होने को गई। तो उसके बाद यशोदा मैया कहती मेरा लल्ला मायावी तो नहीं कि जो भी रस्सी जोड़ी जाती है वो रस्सी छोटी पड़ जा रही है। दृष्टिकोण से विचार करें तो मेरा गोविंद अहंकार से नहीं बांधा जा सकता। मेरे गोविंद को आप प्रेम से बांध सकते हो, अहंकार से नहीं बांध सकते हो। यशोदा मैया के अंदर अहंकार आया कि मैं अपने लल्ला को आज बांध दूंगी, सारी रस्सियां छोटी पड़ जाती हैं। उसके बाद आप अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। समर्पण की भावना जो है यशोदा मैया के अंदर आ गया। और जब समर्पण आ गई तो भगवान बंध गए। अब बंध गए तो यशोदा मैया ने उन्हें ओखल में बांध दिया और आंगने में कर दिया। एक पेड़ था यमार्जुन का, 2 पेड़ थे सटे हुए। और उसके बाद यशोदा मैया कहती हैं अब मैं तुम्हें आज दूध नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, दिन भर आपको आज भूखे रहना। बोली भगवान की जय हो। तो उसके भगवान नारायण खेल ही खेल में कहते हैं उस यमार्जुन का जो 2 पेड़ था बीच में से निकल करके ओखल को उसमें बजा देते हैं और उसके बाद खींचते हैं। ज्यों ही यमार्जुन के दोनों पेड़ गिरते हैं उसमें से 2 दिव्य पुरुष अवतरित हो जाते हैं। अब भगवान का उपासना करने लगते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान नारायण की उपासना करते हैं। उसी समय राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से प्रश्न करते हैं, प्रभु आप कृपा करके बताएं कि वो दोनों जो व्यक्ति थे यमार्जुन का पेड़ जो ही गिरा त्यों ही दोनों दिव्य पुरुष तैयार हो गए। वास्तव में ये थे कौन? बोली भगवान की। कहते ये दोनों पुत्र नल कुबर और मणिग्रीवा थे। ये कुबेर के पुत्र थे। जिनको धन का मद था और धन का मद होने के नाते एक बार देवांगनाओं के साथ सरोवर में निवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। और निवस्त्र होकर के जब स्नान कर रहे थे तो उस रास्ते से कौन जाता है? कहते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जय हो। ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान नारद जी महाराज आ जाते हैं और नारद जी महाराज ने देखा नरगोबर और मणिग्रीवा को। नारद जी को भी देख करके वो पर्दा नहीं करते। जब पर्दा नहीं करते तो नारद जी को क्रोध आता है। कहते हैं इन्हें अपने पिता के धन का अहंकार हो गया। अरे कहते हैं उस श्रेष्ठ जनों को गुरुजनों को भी नहीं पहचान रहे, इन्हें इतना अहंकार है। कहते हैं कि तुम जड़ की तरह हो। जैसे वृक्ष को जो है वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हें भी वस्त्र की आवश्यकता नहीं। जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। जब श्राप मिल गया नरगोबर मणिग्रीवा को
तो उसके बाद भगवान नारद के चरण कमलों पे गिर गए। कहते हैं प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? कहते हैं तुम्हारा उद्धार कृष्णावतार में होगा। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान तरह तरह का लीला किए, थोड़े से और बड़े हुए। जब थोड़े से और बड़े हुए तो ग्वाल बाल भी उनके साथ थे। ग्वाल बाल थे तो उनके साथ निकलते हैं बाहर, और गोपिकाएं जो हैं दही बनाती हैं, लेकिन दही को बना करके रख देती हैं, इसलिए वो पान नहीं करती उस दही को। जो दही बनाती हैं उस दही का वो पान नहीं करती, इसलिए नहीं पान करती कि जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे तब तक ये प्रसाद नहीं होगा, और प्रसाद नहीं होगा तो हम कैसे पान करेंगे? भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, भक्तों के सारे भाव को पूरा कर देते हैं। भगवान ग्वाल बालों के साथ चोरी करने जाते हैं, और कहते हैं ग्वालिनों के जो है महल अंदर हल जाते हैं। सब देख रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन भी रोकती नहीं। जाते हैं, स्वयं दही का तो पान करते हैं, साथ ही साथ उस दही का पान ग्वाल वालों को कराते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, चरणामृत आप तैयार करते हो तो चरणामृत बांटा जाता है ना। जब बांटा जाता है तो पान किया जाता है। तो भगवान नारायण पहले उसे प्रसाद बना रहे हैं। जब उन्होंने चख लिया ना, तो दियम वस्तु गोविंदम तो बमेवम समर्पयेत्। तो भगवान ने जब उसे चख लिया तो प्रसाद हो गया। अब प्रसाद हो गया तो प्रसाद को स्वयं बांट रहे हैं, ग्वाल वालों को बांटते हैं, और कुछ उसमें छोड़ देते हैं कि यहाँ की जो मालिक है उसको भी प्रसाद मिल जाए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। भगवान नारायण जब वहां से जाते हैं तो जो ब्रजांगनाएं हैं ना, वो ब्रजांगनाएं सोचती हैं कि एक बार उलाहना लेकर के जाएं, एक बार उलाहना लेकर के जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। तो ब्रजांगनाएं जो है, वो गोपिकाएं जो हैं, भगवान श्री कृष्ण के घर जाती हैं और यशोदा मैया से उलाहना देती हैं कि आपका लल्ला जो है मेरे दही को, अरे खा लिया तो कोई बात नहीं, छोटा सा प्लेट है, अरे बांटा भी, गिरा भी दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। यशोदा मैया कहती हैं जितना तुम्हारा नुकसान हुआ हो हम दे दें उतना। अरे कहते नहीं मैया मुझे दही नहीं चाहिए, मैं बता रही हूं, लेकिन आपका लल्ला कहाँ है? तो इस इच्छा से वो आई हुई है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। बोली बाल कृष्ण भगवान की। पवन सुत हनुमान की। इसके बाद जो है उस गांव में चल रहा था रामलीला, और रामलीला चल रहा था। जब रामलीला कहीं चलता है तो सब आपस में बालक जो है इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं जैसा चलें हम लोग आज रामलीला चल रही उसे देख लें, और भगवान की कथा भी चल रही। तो उसके बाद ग्वाल बाल भगवान नारायण से कहते हैं कि चलिए राम की कथा सुन ली जाए। तो आइए थोड़ा सा चिंतन करें। अरे कान्हा राम कथा में आ जाइयो रे, पुलाए रही जनता सारी का। कान्हा हो कान्हा, हे कान्हा प्रभु की कथा में आ जाइयो, बुलाए रही जनता सारी। कान्हा राम कथा में आ जाइयो, बुलाए जनता ये सारी। बुलाए रही जनता सारी, समझाए रही जनता सारी। बुलाए रही जनता सारी, बुलाए रही जनता सारी। कान्हा माखन से खा जाइए
कान्हा माखन मिश्री खाई जियो बुलाए रही जनता सारे कान्हा माखन मिश्री खा गई रे बुला रही जनता सारे कान्हा माखन मिश्री खा जाइए रे बुलाए रही जनता सारे कान्हा माखन मिश्री खाई जियो बुलाए रही जनता सारे कान्हा बरसाने में आ जाइए रे बुलाए रही जनता सारे कान्हा बरसाने में आई जियो बुलाए रही जनता सारे बुलाए रही जनता सारी बुलाए रही जनता सारी बुलाए रही जनता सारी बुलाए रही जनता सारी कान्हा माखन मिश्री खा जाइए रे बुला रही जनता सारी जो कान्हा तुम्हें भूख लगे रे तो गाना तुहे भूख लगेगी जो कान्हा तुम्हें भूख लगे रे जो गाना तुहे भूख लगेगी कान्हा माखन मिश्री खा गई और बुलाए रही जनता सारी। ओ आगे माखन मिश्री खाई जियो बुलाए रही जनता सारे बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी ओ बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जाइए रे बुलाए रही जनता सारी कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए रही राधा कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बड़ीवाल गण भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय हो बोलो भाई सब संतन की जय मैं निवेदन कर रहा था भगवान नारायण राम कथा में जाते हैं और जब सीता जी का प्रसंग आता है धोबी वाली कहानी तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्मण मेरे बाण को लाओ उसका वध कर दे बोली भगवान की आगे चल करके भगवान नारायण उसको दंड देंगे उस धोबी को
आप उस कथा को भी सुनिएगा। मैं निवेदन करा इसके बाद भगवान नारायण फिर पहुंचते हैं, माखन की चोरी करते हैं। एक वृद्धांगना भगवान नारायण को पकड़ती है और लेकर के आ रही थी, और लेकर के जब आ रही थी कि आज यशोदा मैया ये कहती थी कि पकड़ करके लाओ, तुम लोग केवल उन्हें लेकर के आती हो, कभी पकड़ करके नहीं लाती। उसके बाद ज्यों ही यशोदा मैया के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं त्यों ही वेश बदल देते हैं। कहते हैं भगवान के लिए कहा गया एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ आयोगो हम भविष्यामि। भगवान एक है लेकिन बहुत है, उस रूप में आ गए भगवान की लीला है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, भगवान राम ने अपने आप को छिपाया, अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बताया। अर्जुन से कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मेरी उपासना करो। भीष्म पितामह से कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मेरी उपासना करो। भगवान श्री कृष्ण ने तो छिपाया नहीं, अपने माया को भी उन्होंने बताया, अपने लीला को भी उन्होंने बताया। तो वेश बदल लेते हैं और यशोदा मैया जब देखती हैं तो हंसने लगती है, कहती मेरा अल्लाह कहां है। देखती है कि उन्हीं का पुत्र है, वो लज्जित हो जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक बार सोचते हैं कि मैं दही चुराने तो जाता हूं, सब मुझे आवाहन करती है हृदय से, लेकिन उन्हें लेकर के मेरे माँ के पास आती। भगवान श्री कृष्ण कहते आज मैं जाऊंगा नहीं, किसी के घर जो है दही चुराने नहीं जाऊंगा। कहीं वो मन से तो चाहती है कि मैं आकर के दही का भोग लगाऊं, लेकिन उलाहना भी ऊपर से लेकर के आती है। ये कैसी लीला है। भगवान कहते हैं आज मैं नहीं जाऊंगा बाहर। भगवान नारायण घर में बैठ गए, जब बाहर नहीं निकलते तो ब्रजांगनाओं के और गोपिकाओं के नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं कि मेरे प्राणधार वो आज नहीं आए। उनके नेत्र जो भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए हमेशा लालायित रहते थे, उनके अश्रुपूरित नेत्र जो हैं उससे अश्रु धारा गिरने लगती है। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे गोविंद के लिए अगर आपके आंसू निकल जाएं तो समझ लीजिए आपके आंसू पवित्र हो गए। अगर आंसू की पवित्रता आपको देखनी है ना, तो मेरे गोविंद के लिए अपने आंसुओं को बहा दीजिए, आपके आंसू भी पवित्र हो जाएंगे। जो भी कार्य, जो भी समर्पण मेरे गोविंद के लिए की जाती है, जो भी चिंतन मेरे गोविंद के लिए की जाती है, कहते हैं वो मन भी पवित्र हो जाता है। मन की पवित्रता मेरे गोविंद के नाम में। मन को पवित्र करना चाहते हो और शरीर की पवित्रता मेरे गोविंद की सेवा में। मेरे गोविंद की सेवा किसी न किसी रूप में करो। ओ मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, कि ब्रिज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे और सभी लोग चलेंगे वृंदावन तालियों की सेवा करते हुए। कहना है क्या? मेरा मन पंछी बोले, हो मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रिज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं।
पंछी हैं अभी यहाँ तो थोड़ी देर बाद वहाँ मिनटों में सेकंडों में ये मन पहुंच जाता है। और आज ये मन जा रहा है कहाँ? वृंदावन। और मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने, प्रेमी ही पहचाने। ब्रज गलियों में घूम घूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज गलियों में घूम घूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। और राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। भक्त ने कहा अंतिम पंक्तियों में कहता है कि मैं जाऊं, ये मेरा मन कहता है कि प्रभु की नगरी चला जाऊं। राधे राधे जपले मनवा, छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। और मेरे प्रभु छीन लिया सब तूने मेरा, मेरा छीन लिया सब तूने मेरा, चैन कहाँ से लाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे
गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि गोपिकाएं जो हैं उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगता है। व्रज की ब्रजंगनाएं जो हैं उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगता है कि मेरे प्राण आधार जो हैं भगवान श्री कृष्ण, आज उनका दर्शन नहीं मिल रहा। मैंने जो भोग लगाने के लिए भगवान को समर्पित किया था दही, आज वो चखने के लिए नहीं है। तो बहाना बना करके गोपिकाएं जो है यशोदा मैया के पास जाती, यशोदा मैया के पास जाती हैं, कहती हैं मैया आज मेरे घर जोरन नहीं है। जब आप दही गरमा दीजिए ना, जब तक जोरन नहीं पड़ता तब तक दही नहीं बनता। कहना आज मेरे यहाँ जोरन समाप्त हो गया। तो उसके बाद जोरन लेने यशोदा मैया जाती हैं। तो गोपिका कहती है कि मैया आपका लल्ला कहाँ है? तो यशोदा मैया समझ जाती हैं कि वास्तव में इनको जोरन नहीं चाहिए, इनको तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए, मेरे लल्ला का दर्शन चाहिए। तो उसके बाद ये गोपिका लेकर के जोरन को जाती है। फिर दूसरी गोपिका आ जाती है, दूसरी गोपिका आती है, कहते यशोदा मैया कहती है आपको क्या चाहिए? अरे कहते हैं पहले जो माचिस का आविष्कार नहीं था तो सब जो है शम्मत जब जरता था उसी दिन लेकर के सब अग्नि आते थे और वही रखते थे। कहते मेरे अग्नि समाप्त हो गया, थोड़ा सा अग्नि दे दीजिए। जब अग्नि लेने यशोदा मैया जाती है ना, तो फिर गोपिका कहती है, कहती माता मैया आपका लल्ला कहाँ है? भाव विभोर हो जाती है यशोदा मैया, उनके भी नेत्रों से आंसू गिरने लगता है कि ये जो ब्रजंगनाएं हैं ना, वो इनको अग्नि नहीं चाहिए, इनको जोरन नहीं चाहिए, इन्हें तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए। बोली बालकृष्ण भगवान की। भगवान थोड़े से और बड़े हुए, बड़े जब हुए, गोकुल है ना, सभी लोग गाय चराने जाते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ग्वाल बालों के साथ जाते हैं, ग्वाल बालक के साथ जब जाते हैं गाय चराने ना, तो एक बार सभी ग्वाल बाल कहते हैं कि हमेशा गाय को हाँकने हम लोग ही जाते हैं, इस बार आप जाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है। ग्वाल बाल कहते हैं जैसा पानी भी पिलवा दीजिएगा गायों को हाँकते हुए भगवान नारायण जमुना जी में प्रवेश करना चाहते हैं। त्यों ही वकासुर नाम का एक दैत्य है, वो अपने चोंच को बढ़ाता है, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेता है। अब भगवान श्री कृष्ण अपने कहते हैं शरीर को बढ़ाते हैं, उसको चोंच को पकड़ते हैं, आधे परते फाड़ते हैं और फेंक देते हैं, उसका भी उद्धार हो जाता है। बोली बालकृष्ण भगवान की। इसके बाद फिर भगवान नारायण ग्वाल बालों के साथ थे, तो एक टीला बना हुआ था गुफा की तरह। तो इससे पहले तो वो टीला था नहीं। ग्वाल बाल कहते हैं ये टीला कहां से आ गया? कहते भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ये गोकुल की शोभा बढ़ा रहा है। बोली बालकृष्ण भगवान की। इसके बाद जो है ग्वाल बाल कहते हैं कि जेठ वैशाख का महीना होगा और अगर हमारी गांव को धूप लगेगा तो हम लोग यहीं चले आएंगे। तो धूप थी उस समय, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं छा लिया जाए। तो ग्वाल बालों से कहते हैं आप लोग जाइए। सभी लोग चले जाते हैं गुफा में। भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य को जानते थे, तो भगवान श्री कृष्ण सबसे बाद में जाते हैं। तो ज्यों ही गुफा में प्रवेश करते हैं तो त्यों ही गुफा का मुंह बंद होने लगता है। भगवान नारायण अपने शरीर को बढ़ाते हैं, उसका मुख फाड़ डालते हैं और अघासुर नाम का दैत्य था उसका भी वध कर देते हैं।
और माया से जो ग्वाल बाल उसके अंदर गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसको जीवित कर देते हैं। बोली बालक भगवान की, पवन सुत हनुमान की। भगवान की लीला है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है ग्वाल बाल चढ़ाई रहे थे, गायों को चरा रहे थे। एक गोपिका के घर में चले जाते, और गोपिका के घर में चले जाते हैं तो कहते हैं दही उसका पान करते हैं, और दही उनके मुख में लगा रहता है। वो गोपिका जाती है यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया के पास जब जाती है, कहती है कि आपका लल्ला ने जो है मेरा दही खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मटकी भी फोड़ दिया। बोली लेकिन भगवान की। यशोदा मैया आती है, कहती है भगवान श्री कृष्ण से, कहते क्या तुमने दही खाया, दही का पान किया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तो दही नहीं का पान का नहीं किया। सूरदास का बहुत सुंदर पंक्ति है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन का। कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और भयो गई यन के पाछे, और भयो गई यन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर वंशी बट भट क्यों, चार पहर वंशी बट भट क्यों, साज पर घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ऐ माँ, मैं कैसे माखन खा सकता हूँ? मैं तो एक छोटा बालक हूँ। मैं बालक, आज कन्हैया मैया को समझा रहे हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो हेरी मैया, छीको के विधि पायो। मैं तेरे छीके तक कैसे पहुंचूंगा मैया, मेरे तो हाथ बहुत छोटे हैं। बाल बाल सब पैर परे हैं,